लोग कहते हैं कि नदी में एक राक्षस रहता है, लेकिन लड़की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। जिज्ञासा में वह नदी के किनारे चली जाती है। अगले ही पल उसका पिता अचानक सामने आ जाता है और वह डर के मारे वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर उसका पिता उसे खुश करने के लिए नाचने लगता है। थोड़ी देर बाद लड़की मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पिता पानी में तड़पने लगता है। लड़की सोचती है कि वह मजाक कर रहा है, मगर तभी नदी का पानी धीरे धीरे लाल होने लगता है। अब जाकर गाँव वालों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से एक ओझा बुलाते हैं। जैक नदी में कुछ फेंकता है और दिखावे के लिए तंत्र मंत्र करने लगता है। अगले ही पल नदी में जोरदार धमाका होता है और एक बहुत बड़ी मछली धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरने लगती है। जैक दावा करता है कि यही राक्षस है। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और उसे इनाम देने लगते हैं। जब सब लोग उस मछली को मारने ही वाले होते हैं, तभी तांग मोंक आगे बढ़कर कहता है कि यह मछली राक्षस नहीं है, असली राक्षस अभी भी पानी में है। लेकिन गांव वाले उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते, उल्टा उसे पीट देते हैं। जैक तो और भी आगे बढ़कर लोगों को भड़काता है और तांग मोंक को फांसी पर लटका देता है। फिर वह सबको घोषणा करता है कि अब यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक गांव वाले को लात मारकर सीधे नदी में धकेल देता है। जब कुछ नहीं होता तो सबका डर खत्म हो जाता है। एक एक करके सभी लोग नदी में कूदकर मजे करने लगते हैं। तभी तांग मोंक दूर से राक्षस को उनकी ओर तैरते हुए देख लेता है। वह जोर जोर से सबको भागने की चेतावनी देता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। अगले ही पल सबको समझ आ जाता है कि राक्षस मरा नहीं है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गांव का मुखिया घबराकर जैक से सवाल करता है, लेकिन जैक कहता है कि जब तक जमीन पर रहेंगे सब सुरक्षित हैं। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि एक गांव वाला राक्षस द्वारा पानी के अंदर खींच लिया जाता है। यह दृश्य देखकर सब दहशत में आ जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। यह देखकर तांग मोंक सबको जमीन पर लेटकर बिल्कुल शांत रहने को कहता है। सच में जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो राक्षस हमला करना बंद कर देता है। लेकिन तभी लड़की अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है। राक्षस की एक लंबी भुजा तुरंत उसे जकड़ लेती है। सौभाग्य से उसकी माँ उसकी टांगों को कसकर पकड़ लेती है। यह देखकर गांव वाले दौड़कर आते हैं और राक्षस की भुजा काट देते हैं। हालांकि जबरदस्त ताकत से लड़की फिर भी नदी में उछल जाती है। ठीक इसी नाजुक पल में उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है।